फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देख। जीवित कैसे मरना होता है। मन चाहता है यहाँ के कार कोठी बंगले, गुटी सुटी लगाना, ब्याह के अंदर नाचना गाना, डीजे बकवाद। कहते इनसे मन हटा। अपने आत्माओं सोचने की बात है, ये किसी के कहने से नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं होते ये नियम। लेकिन जो संत नियम बनाते हैं वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसका उल्लंघन करते सीता का कितना विनाश हुआ, बिरान माटी हुई और दुनिया मरवा दी। और उन्होंने कहा था इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी। तो परमात्मा ने जो नियम हमें बना कर दिए हैं ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। अब जैसे एक विवाह हो रहा था किसी का, सामने डीजे बजाओ, नाचे कूदे, बहन भी बेटी भी सारी, उनके फोटो उतार रखे। अगले दिन बारात में जा रहे थे, भाई का विवाह था लड़के का। तो उस शहर से यानी रोहतक से कलानौर के पास एक दुर्घटना होगी। वह दुल्हे वाली कार ही टकराएगी किसी दूसरे से, 5-6 मर गए, उसी दुल्हा भी मर गया और उसी परिवार के रिश्तेदार वो खुद मिलकर 5-6 एट द स्पॉट मृत्यु होगी। अगले दिन पेपर में आ रहा था उनका हाहाकार मचाते, बाढ़ पड़ रही, बहन बेटियां बुरी तरह रो रही है, एक दूसरे से निपट रही है। अब बजा लो डीजे, कोई बात हुई यहाँ पर। तो संत कहते हैं जैसे नानक साहब जी से भक्त प्रसन्न करा करते कोई अनजान से कि महाराज जी आप यहाँ कुछ खोए खोए से रहते हो। तो उन्होंने कहा था भी ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें अपनी मौत दिखाई दे ना बेरा के बिजली गिर जाए, यहाँ तक टाइम सा पास करना हमने। फिर पूछा कि हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? कि प्रसन्न होता हूँ जब मेरे अनुयायी मेरे द्वारा निश्चित किए हुए सत्संग के दिन वापस आ जाते हैं तो उस दिन मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये खुशी होती है कि इनको कोई काल का दूत नहीं टकराया, इनकी भक्ति का नाश नहीं किया, ये सुरक्षित है अभी तक। और जब ये यहाँ से जाते हैं, संसार में सब काल के ही ज्ञान से प्रभावित लोग हैं, ये मुझे चिंता बन जाती है कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नाश कर दे। क्या कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ दें दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले ये भक्त साध संगत जब वापस आती है मुझे आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि ये सुरक्षित है, इनका कोई दीमक नहीं लगा काल का। और जब ये जाते हैं तब मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने साधना भक्ति, ये बड़ी मुश्किल बना दी काल के दूतों ने। जगह जगह एक गांव में मन 10-10 ढूंढे लाए बैठे हैं, कोई वैसे कोई क्रिया करते हैं, कोई झाड़ा लाता है। मिसगाइड करने वालों का कोई अंत नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंदी विछड़ जाए दिलगिरी वे, अकदे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो क्या कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेत है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा,
क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहां आप कितनी कोठी बना ले, एक कमरे में एक चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी। वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवाद हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब कोठी बना रहा था एक व्यक्ति, और कोठी तैयार होगी, बैंक मैनेजर था, मुहूर्त करनी थी, संडे का दिन था, कोई सामान की आवश्यकता पड़गी, गोटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। थोड़ी देर तो ब्राह्मण करे उड़ाला टोटर पटोटर उसका करते हैं, फिर गोटी सूटी सारा सौदा शुरू हो जाता है। सब बुला रखे रिलेटिव और सब मित्र। वो खुद कोई सामान लेने के लिए गया था, स्कूटर उठा के, यानी 2 व्हीलर, और वहाँ एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गई और पड़ गया। पड़ते कनपट्टी लगी फुटपाथ पे, पड़ते वही मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने। कई वर्ष की बात है, जब 3.5 लाख रुपए लगाए थे, पेपर में आई थी। अब वो गधा बन के उसके पीछे खड़ा भी ना होने दे कोई उसने। तो हमने ये देखना कि यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट, और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है, और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भीगे, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहाँ से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया गणाए धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहां बैठ कर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने